बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरिश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। दहशत गर्दों की मालूमात, आसिफा की वापसी, तरीन ग्रुप फिर मैदान में आएगा, ऑपोजिशन को सिर्फ मैच देखने का मशवरा, और रूसी फौज कहां पहुंची, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे दहशतगर्दों का ताल्लुक किससे है, ये दहशतगर्द कहां से आए हैं, हर बात का इल्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इंकिशाफ कर दिया, कहा पेशावर धमाके से मुतालिक तफ्तीश को खुद मॉनिटर कर रहा हूं, पूरी ताकत लगाकर मुल्जिमान तक पहुंचा जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी जानते हैं कि मुल्जिमान कौन है, कहते हैं कि इनके अज़ाइम नाकाम होंगे। दहशतगर्द कौन है, कहां से आए हैं, सब कुछ जानता हूं। पेशावर धमाके में मुलव्विस हमला आवरों से मुतालिक वजीर आजम का ट्वीट, कहा सारी सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहा हूं, CTD और तहकीकाती इदारों से राब्ते में हूं, पूरी कुव्वत के साथ दहशतगर्दों तक पहुंचेंगे। खारजा को भी सब मालूम है कौन मुलव्विस है और क्या इरादे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बताया, कौन है जो इनको वसाइल मुहैया करता है। कुछ लोग हैं, कुछ कुव्वतें हैं, वो हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो मईशत फिर अपने पाँव पर खड़ी हो रही है वो आगे चले। शेख रशीद ने दहशतगर्दों से मुताल्लिक इशारा दिया, कहा ये वही हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आना पसंद नहीं। बड़ी एक मुनज़्ज़म साजिश है इस मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए, और उसमें गैर मुल्की फोर्सेस मुलव्वस हैं, और एक इस वक्त हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई हुई है। ये सारा कुछ एक सोची समझे मंसूबे के तहत किया गया है, और इतनी बड़ी जानों का जाने गई है। तहकीकाती इदारों ने भी कमत दहशतगर्दों ने पेशावर को एक बार फिर लुहू लुहू कर दिया। किस्सा ख्वारी बाजार में मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका कर दिया गया। नतीजे में 57 अफराद जाँ बहक और 194 जख्मी हो गए। हमलावर ने पहले मस्जिद के गेट पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करके उन्हें शहीद किया, फिर मस्जिद में दाखिल होकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। डॉक्टर्स के मुताबिक बेशतर अफराद की हालत नाजुक है। खुदकुश हमलावर कौन था और ताने बाने कहां से मिलते हैं, तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमले में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने हमलावर से बरामद पिस्तौल को भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया। वज़ीर आला ने हंगामी इजलास में मुलव्विस अनासिर का सुराग लगाने की हिदायत कर दी। पेशावर धमाके में शहीद होने वाले 18 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 18 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा को हाई गेट में अदा किया गया। इज्तिमाई नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दीगर शहदा की नमाज जनाजा आज सुबह अदा की जाएगी। इससे कबल 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा की गई। पुलिस के दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। जनाजे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत सूबाई काबीना अरकान और पुलिस हुकाम ने शिरकत की। शहीद पुलिस एहलकारों में जमील खान और अख्तर हुसैन शामिल हैं। FATF का एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। FATF के जारी बयान के मुताबिक FATF ने पाकिस्तान को जून तक हदफ हासिल करने का वक्त दिया है। पाकिस्तान की आइंदा कारकर्दगी का जायजा जून में लिया जाएगा। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर काम कर लिया है। आसिफ अली जरदारी ने किसानों पर पैसा खर्च करने का फैसला किया है। CPAC के मंसूबे भी आसिफ अली जरदारी की वजह से चल रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मार्च के शुरका से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी के जियाले बाहर निकले तो वज़ीर आज़म ने घबराना शुरू कर दिया। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी भी घबरा कर की गई। आपने इमरान खान का बनी गाला और उनके वजीरों का चीखे निकाले हैं। ये कठपुतली आपके हुकूक पे डाका मार रहा है, आपके इंसानी हुकूक पे डाका मारा है, आपके मुआशी हुकूक पे डाका मारा है। मगर मैं सिलेक्टेड को बताना चाह रहा हूं,
कठपुतली को बताना चाह रहा हूं कि जियाले अपना हक छीनना भी जानते हैं। इस्लामाबाद को नजर आ रहा होगा कि पंजाब के अवाम का मुतालबा है, पंजाब के अवाम का नारा है, गो सिलेक्टेड। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च साहिवाल पहुंच गया, जहां शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कारकुनान रात साहिवाल में गुजारेंगे। काफिला मुल्तान से चला था। बिलावल भुट्टो ने रास्ते में खानेवाल, चीचा वतनी और मियां चन्नू में खिताब किया। मार्च के शुरका सुबह ओकाड़ा और पत्तोकी से होते हुए लाहौर में दाखिल होंगे। मुल्क के नुमाइंदा खावर अब्बास इस वक्त साहिवाल में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। खावर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोज था और आज पीपल्स पार्टी का मार्च जो है गुज़श्ता रोज मुल्तान से चला, जो मुखों से होता हुआ मियां चन्नू, खानेवाल, चीचा वतनी, उसके बाद जो सेंट्रल पंजाब है उसमें दाखिल हुआ। और आज का जो है वो मरकजी जलसा बिलावल भुट्टो ने पत्तों की चौक में साहिवाल के अंदर किया और भरपूर किस्म की तकरीर की। जगहों पर फूलों की पत्तियां निशावर करके जगह जगह पर जो है इस काफिले का इस्तकबाल किया गया। और बिलावल भुट्टो जब साहिवाल में पहुंचे तो यहाँ पर रंगारंग आतिशबाजी के जरिए से आसमान को सजा दिया गया और लोगों ने जो जियो भुट्टो के नारे लगाकर भरपूर किस्म का इस्तकबाल किया। और कल सुबह जो है ये काफिला यहाँ से लाहौर के लिए रवाना होगा। आज रात का पड़ाव जो है अवामी मार्च का साहिवाल के अंदर है, जहाँ पर टेंट सिटी कायम कर दी गई है जियालों के लिए और इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ जगहों पर इंतजाम कर दिए गए हैं। पूरे शहर में इस वक्त रौनक दिखाई दे रही है। खावर अब्बास इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। ओकाड़ा में अवामी मार्च से पहले मकामी क़यादत की तैयारियां जारी हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दे अब्दुल वहीद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला अपनी मंजिल की जानब गामजन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में ये अवामी मार्च इस वक्त साहिवाल में मौजूद है। और इस वक्त ओकाड़ा में इंतज़ामी सूरत हाल से अगर बात करें तो जो जियाले हैं वो इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और अभी तक वो इंतज़ामात में भी मसरूफ़ है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ कारकुनान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा कि ओकाड़ा में जो इंतज़ामी हवाले से क्या क्या आपने इस वक्त अपनाया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले बॉल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो जो हमारे साथ इस वक्त रात के इस पहर इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। रात के इस पहर हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। सुबह इंशाअल्लाह 12 बजे साहिवाल बाईपास पर हम अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस्तकबाल करेंगे। वहाँ उनका ख़ताब सुनने के लिए बेताब है नौजवान PSF के। और ओकाड़ा शहर के अंदर से होते हुए वो ये लाहौर बाईपास की तरफ निकलेगा। हमने 8 से 10 जगह पर कैंप लगा दिए हैं, इस्तकबालिया कैंप। और PSF का हर नौजवान यहाँ अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर फूलों की पत्तियाँ और उनको देखने के लिए बेताब है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि कारकुनान अभी भी बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। ओकाड़ा के तमाम सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिलावल भुट्टो की बहन आसिफा भुट्टो जलसे में साहिवाल पहुंच गई। खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो के साथ खड़ी रही। खानेवाल में आसिफा भुट्टो के सर पर ड्रोन कैमरा लगा था, जिसके बाद उन्हें मुल्तान के अस्पताल में भिजवाया गया था। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी को टांका लगवाने का मशवरा दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार किया, जिसके बाद पट्टी कर दी गई। पीपल्स पार्टी के जलसे में दोबारा ड्रोन कैमरों से कवरेज करते दिखाई दिए। खानेवाल में जलसा था, कारकुन पुरजोश थे। स्टेज पर बैठी आसफा खुशी से तालियां बजा रही थीं, लेकिन फिर सामने से एक ड्रोन कैमरा आया। आसफा नीचे झुकी, हाथ भी आगे किया, लेकिन बच ना पाई। उनके माथे से टकरा गया और आसफा भुट्टो पीछे गिर पड़ी। इर्द गिर्द खड़े अफराद परेशान हो गए और उन्हें उठाने लगे। आसफा भुट्टो की आंख के ऊपर और थोड़ी पर भी जख्म आए। उन्हें पहले कंटेनर में ले जाकर फौरी तिब्बी इमदाद दी गई, फिर मुल्तान के निजी अस्पताल रवाना कर दिया गया, जहाँ आसफा को पट्टी की गई। जलसे से खिताब में बिलावल ने खदशात का इजहार किया, कहा ये हादसा भी हो सकता है और हमला भी। आसफा बीबी भी साथ थी हमारा, पता नहीं जानबूझ के या गलती से कि मीडिया का ड्रोन आसफा बीबी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था और
ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत है। अस्पताल पहुंचने पर आसिफ जरदारी ने भी बेटी को फोन किया और हाल अहवाल पूछा। बिलावल भुट्टो ने बहन की पट्टी वाली तस्वीर शेयर की और विक्ट्री का निशान बनाया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर आसिफा भुट्टो के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।